आज हम देखेंगे हार्ड ड्राइव के बारे में। हार्ड ड्राइव क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, क्या हार्ड ड्राइव के बगैर कंप्यूटर ऑन हो सकता है या नहीं, तो इन सभी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हार्ड ड्राइव क्या है। बेसिकली हार्ड ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे अपने मोबाइल में SD कार्ड को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। मान लो आप एक कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो, कोई भी एक फाइल टाइप कर रहे हो, जितना भी आपने टाइप किया है वो सभी अभी टेम्पररी मेमोरी में सेव रहेगा। जो आपकी टेम्पररी मेमोरी रैम रहती है, जितना भी आपने टाइप किया होगा वो रैम में सेव रहेगा। जब आप उसे सेव करोगे तो सिंपली आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो रहेगी, जो जिससे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, वो आपका हार्ड ड्राइव है। बेसिकली हार्ड ड्राइव में सेव होगा। जब आप पूरा सेव करने के बाद आप कंप्यूटर बंद करोगे या फिर शट डाउन करोगे, तो बेसिकली आपने जितनी भी फाइल को टाइप किया है वो बेसिकली आपको फिर से आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो आपको मिल सकता है। अगर आपने सेव नहीं किया है, जस्ट आपने पूरी फाइल को टाइप किया, फिर उससे ऐसे ही आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, तो जो आपकी फ़ाइल है वो सिंपली डिलीट हो जाएगी। आप सोच रहे होगे कि इतनी छोटी सी हार्ड डिस्क में हज़ारों GB कैसे स्टोर कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो मैग्नेटिज्म कहते हैं। हार्ड ड्राइव बेसिकली मैग्नेटिज्म से बना हुआ है। आपने कभी हार्ड ड्राइव को ओपन देखा होगा। जो हार्ड ड्राइव में जो राउंड डिस्क होती है, जिसे प्लॉटर कहते हैं, वो बेसिकली मूव होता है। जिसके नीचे हार्ड ड्राइव में एक मोटर होती है, उस मोटर की मदद से वो जो आपकी प्लॉटर है सिंपली वो मूव होता है। जो उसकी मूविंग की स्पीड होती है वो 7200 RPM होती है। आप देख सकते हो डिस्क के ऊपर आपको एक आर्म नज़र आ रहा है। वो आर्म बेसिकली आपके डाटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ होता है। सिंपली जो आर्म है उस डाटा को रीड एंड राइट करता है। रीड एंड राइट करने के बाद जो आपको वहाँ पर एक वॉइस कॉइल मिलेगी, उस कॉइल की मदद से आपको डाटा को पहुँचाता है। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से हो सकता है। आपने जो आर्म और डिस्क के बीच में जो स्पेस देखते हो, वो स्पेस सिर्फ 10 नैनोमीटर होता है। आपने देखा होगा 10 नैनोमीटर मतलब बहुत ही छोटा होता है। हमारे जो बाल होते हैं 70,000 to 80,000 नैनोमीटर के होते हैं। आप सोच सकते हो उन दोनों के बीच में कितना कम डिस्टेंस होता है। अभी बात करेंगे कि डाटा कब तक स्टोर रहता है। मान लो आपने कोई भी एक फाइल को क्रिएट किया है और उसके बाद आपने उस हार्ड डिस्क में उस फाइल को राइट कर दिया है, मतलब सेव कर दिया। जो आपने फाइल सेव कर दिया है वो फाइल आपकी जब तक रहेगी जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे। जब आप उसे डिलीट करोगे तो उसके बाद आपको नज़र आनी बंद हो जाएगी, लेकिन फाइल उसमें मौजूद रहेगी। आप फिर से उसे रिकवर कर सकते हो। वो फाइल कब वहाँ से चली जाएगी? जब आप उसमें नया डाटा उसमें इनपुट करोगे। जब आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी तो उसमें जो पिछला जो डाटा होगा वो सब इरेज होता चला जाएगा। इसे HDD भी कहा जाता है। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश ड्राइव में 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल अगर देखेंगे तो जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, जो इनबिल्ड होती है, जैसे कि आप कोई भी अगर एक लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क डली डलाई मिल जाती है। ऐसे ही अभी कोई भी कंप्यूटर ले रहे हैं, उसमें जो अटैच होता है साटा केबल की मदद से, वो हो गया आपका इंटरनल। अगर उसमें आप कोई भी USB केबल की मदद से कोई भी एक हार्ड डिस्क को अटैच कर रहे हैं तो आपकी वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहलाती है। अब हम जानेंगे क्या हार्ड डिस्क के बगैर भी कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली हार्ड डिस्क में जो होता है आपके कंप्यूटर की बूट के फाइल्स होते हैं। ऐसे ही अगर आप हार्ड डिस्क नहीं लगाओगे, एक पेन ड्राइव लगाओगे, तब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली आप एक बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से अपना कंप्यूटर को चला सकते हो। आपके हार्ड डिस्क में जो होता है बूटेबल फाइल्स होते हैं, मतलब एक हमारा जो कंप्यूटर होता है 2 चीज़ों से चलता है। एक है हार्डवेयर पार्ट, एक है सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट तो आप देख सकते हो जितनी भी फिजिकल चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हो ये हार्डवेयर पार्ट है। और सॉफ्टवेयर पार्ट में आपने देखा होगा जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर पार्ट हैं। आपके पास सिर्फ हार्डवेयर पार्ट है। जब तक उसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ऐड नहीं करोगे तब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए बेसिकली आपको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर एक पेन ड्राइव की मदद से भी आप उसे बूट कर सकते हो। बूट मतलब उसमें आपको एक एप्लीकेशंस को डालना है। एप्लीकेशंस को कैसे डालना है? एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, फिर उस बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से आप सिंपली कंप्यूटर को बूट करके या ऑन करके चला सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र ID है टेक्निकल जाफर। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।